और इसी तरह दूसरा ये पेज नंबर 26 पे ये 2 साल का वेटेज नहीं दे रहे हमको सर। या तो 20 वर्ष नौकरी कर ली हो या 58 साल में रिटायर हुए, ये 2 ही पॉइंट है सर, इतना सी बात है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 60 रुपये पेंशन कर दी है, मैं तो 1,000 मांग रहा हूँ सर। कितने साल की सर्विस थी आप लोगों की? हमने सर बीआरएस लिया है 30 साल के आसपास। वीआरएस लिया था? बीआरएस लिया है 30 साल के आसपास, 32 साल मैंने नौकरी की। कि आपका इंडिविजुअल केस है कि एसोसिएशन का केस लड़ रहे हैं आप? या आपका खुद का है कि आप एसोसिएशन की तरफ से लड़ रहे हैं? यूनियन की तरफ से सर। आपका खुद का नहीं है मामला? नहीं, मेरा खुद का भी आता है इसमें, यूनियन की तरफ से। तो अभी आपको कोई पेंशन नहीं मिल रही? नहीं, 1,000 से कम मिल रही है सर। 1,000 से कम मिल रही है? हाँ, 500, 700, 920, 980। लास्ट में मैंने ऑर्डर वो लगाया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। हाँ। कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर लिखा गया, हाँ। उसमें 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, वो मैंने पूरा डिटेल के साथ फाइल किया है और आपको भी कॉपी दे दी थी। बाद में आपने कोर्ट में कहा हाँ सर पेंशन मिल रही है 1,000। नहीं सर। एक्चुअल कह रहे हैं 1,000 रुपये हाथ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? रिड्यूज पेंशन है सर। किसी ने अगर रिड्यूज पेंशन ली है तो वो डिडक्ट होगी, वो इसमें ऑर्डर में भी लिखा है। हाँ। 2014 का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में भी ये है कि जो आपको रिड्यूज पेंशन है, जो किसी कारण से आरओसी लिया है, आरओसी के कारण कुछ रिड्यूज हो रहा है, वो 1,000 माने मिनिमम 1,000 होगी, लेकिन वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा उसमें। तो इनका कौन सा डिडक्शन पेंडिंग है भाई? ये कोई डिडक्ट नहीं है हैं? अब। सब मैंने पूरे सर्कुलर में मैंने पूरे दिए, पूरी इनको पेंशन मिल रही है 1,000 रुपये। एक नहीं मिल रही सर, मैंने पेश करी है, ये वही वाले हैं जिसमें 780 हाँ, है ना? 1000 इतनी मिल रही है। 30 साल की नौकरी में इतनी मिलती पेंशन? ईपीएफ के ईपीएफ वाले? ईपीएफ वाले 95। अच्छा, आप ईपीएफ डिपार्टमेंट, एमपी अथॉरिटी? नहीं, ईपीएफ डिपार्टमेंट की सब अब तो 1,000 हो गई, पहले तो 500, 400। वो डिडक्शन पे डिपेंड? यस मैम, और वही ऑर्डर में लिखा है। और 2000 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी है 1,000 रुपये मिनिमम है, लेकिन जो डिडक्शन है वो उसमें झट पूरा आपने मेरे को बंद दिया था कि बोले इन लोगों को 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने पूरा चार्ट आपको दे दिया सर, पूरे पीपीओ बना के, पूरे पीपीओ दे दिया। सर महिला को ये पूरी 1,000 दे रहे हैं, और जो एक आदमी एक्सपायर हो महिला को तो जाता विडो है मिलेगी। तो उसको पूरी 1,000 दे रहे हैं, और जो जेंट्स जिंदा है उसको नहीं दे रहे हैं 1,000। तो ये भेदभाव कर रहे हैं सर, और जबकि 1,000 में चाय भी नहीं पी सकते सर। लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे डॉक्टर, इसमें आपको 2016 के बाद कोई सर्कुलर की कह रहे थे आप कि 2016 के बाद ये कोई सर सर्कुलर मैंने आया। पेश किया है सर, अभी आइए जो पेश किया है उसमें 1 अक्टूबर 2021 का, इसमें क्लियर है सर 1,000। पेज नंबर 7, NHR P6, NHR A6। ये 1,000 रुपये का आप कहाँ से लाए हैं कि 1,000 मिलना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है सर? इनसे पूछ रहे? ये सर ऑर्डर है। कहाँ है? कहाँ है ऑर्डर? ये NHR P6 A6, ये अभी उसमें किया है पेश। आइए पेश की है। अभी पेश किया है? हाँ, अभी पेश किया है। A3 A6 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 इसमें ये सर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में सूचित, एक मिनट। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्वाधीनता योजना है जिसमें नियोक्ता वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार वेतन का 1.16% अंशदान करती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ इस संचय से ही प्रदान किए जाते हैं। निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और यदि निधि की स्थिति अच्छी हो तो अतिरिक्त राहत का भी भुगतान किया जाता है। वर्ष 2000 से निधि लगातार घाटे में है और कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा सकी। बजट घाटे के बावजूद केंद्र सरकार ने बहुपक्षीय मांग को देखते हुए बजटीय सहायता उपलब्ध करवाकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। इसके बाद सर ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 कर दिए, सबके सारे केस डिसाइड कर दिए। इसमें भी ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में विचार आ देंगे, ये सब डिसाइड हो गया। 15,000 वो सैलरी वाला है? वो हर पेंशन आरती गुप्ता वाला केस है? आरती गुप्ता वाला। तो सर मैं नहीं मांग वो आपके में अप्लाई नहीं होगा? मैं नहीं मांग रहा उसको, मैं तो केवल 1,000 1 सितंबर 2014 से मांग रहा हूँ सर। 1,000 रुपये ये दे दें, ये ऑर्डर है, बस इतनी सी बात। और 2 साल का वेटेज है साहब। इनका ऑर्डर है ये 8/5/17 का, इन्हीं का, जिसमें कहा इन्होंने 20 वर्ष की नौकरी हो या 58 वर्ष रिटायर, उससे ज़्यादा भी अधिक है सर। कर दिया, लेकिन जब उसके नीचे जबकि से तो आप पढ़ नहीं रहे। इसमें लिखा है जबकि योजना में इस प्रकार का बजटीय सहायता का कोई उपबंध नहीं है। योजना की वित्तीय व्यवहारता से समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। आप पूरा सेंटेंस तो पढ़िए उसको। नहीं, ये संभव नहीं और उसमें आखिर है, में लिखा जाता है कि इसको लेकिन सिफारिश करके भेजा गया राज्यसभा सचिवालय को। यहाँ तो कर दिया सर इन्होंने। कहाँ किया? कहाँ लिखा है इसमें कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। अरे तो जबकि से तो पढ़िए उसके आगे, पूरा सेंटेंस पढ़िए उसको। पूरा ये कर दिया। योजना की वित्तीय सहायता समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, आप आधा पढ़ के बोले कि आपको लास्ट में इन्होंने कहा है सर हाँ
कि ये सूचित किया जाता है कि वर्तमान के अंतर्गत सरकार में भाग का 1,16,8,33% वृद्धि कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है। साथ ही होशियारी समिति की सिफारिश के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया को राज्यसभा सचिवालय को मंत्रालय संख्या इतने के क्रमांक दिनांक 19/5/14 के द्वारा भेज दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ये सब डिसाइड हो गए, सब केस सारी पिटीशन डिसाइड कर दी। और मैंने छुपाया नहीं है सर, दोनों ऑर्डर पेश कर दिए। 2014 में इन्होंने बढ़ाई, 2016 में इन्होंने वापस ले लिया, दोनों पेश करेगा। ये छुपाया नहीं, एक ही करता सर। रेड पिटीशन दोनों ऑर्डर इनके पेश कर दिए। और ये अमेंडमेंट जो आपको 19 अगस्त 2014 का है, पेज 26 पे, इसमें लिखा ना मिनिमम 1000 रुपीज़, उसका 2016 को हो रहा वो कहाँ है? वो उसके पहले पेज नंबर 21 पे। अच्छा, इसमें क्या लिखा? इसमें ये लिखा हुआ है कि 26 सितंबर 2008 से पहले इस स्कीम में विस्तारित उपबंधों के अधीन सदस्यों द्वारा दिए गए ये, परंतु इस उपपेरा के अधीन 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर 2004 से ही निम्नलिखित के अधीन रहेगी। 26 सितंबर 2008 से पहले इस स्कीम के विस्तारित उपबंधों के अधीन अरे सदस्यों इसकी लेजिबल कॉपी कहाँ? पेज बैक साइड में इंग्लिश में है जो, वेबसाइट में इंग्लिश में उसकी लेजिबल कॉपी पढ़ने भी नहीं आ रहे तो। मैं पेज मेरे पास भी वही कॉपी थी और यही रिट कोर्ट ने लिखा भी है। क्या लिखा है इसमें? रिट कोर्ट के ऑर्डर में है तब पेज नंबर 3 ऑर्डर अच्छा, कंडीशन डाली है ना कि इसमें सितंबर 2014 से निम्नलिखित अध्यादेन होगा। 26 दिसंबर 2008 के पहले की स्कीम के सदस्यों द्वारा ली सारांशीकरण ये फायदे पूंजी के प्रतिलाभ के मध्य कटौतियाँ और उपपेरा 7 के अधीन प्रारंभिक पेंशन के मध्य कटौती, ये डिडक्शन जो है, इनका काहे का डिडक्शन होगा? डिडक्शन ये है कि पहले इन्होंने रिड्यूस 58 ईयर पूरी हुई थी तो 50 ईयर पे ली थी, तो रिड्यूस पेंशन मिली थी 4% रिड्यूस पे। एक तो वो डिडक्ट हुआ, एक आरओसी का पेमेंट डिडक्ट हुआ। मैंने पूरे पीपीओ भी और ये 2 इयर्स वेटेज का क्या है? 2 ईयर वेटेज के लिए मैंने एनेक्शियर रिप्लाई के साथ एनेक्शियर R2 लगाया, लिस्ट लगाई है जिसमें कि वेटेज दिया जा रहा है सभी को। दिया जा रहा है? जी पूरी लिस्ट है। नहीं सर, नहीं दिया है इन्होंने, वो मैंने एनेक्जर लगाया, इसमें लिस्ट दी है बना के, लिस्ट लगी है मेरी। पीपीओ में दिख रहा होगा ना हाँ, वेटेज मैंने दिया होगा। पीपीओ नंबर दिए हैं जिनको नहीं मिला है, कुछ लोगों को दिया है इन्होंने, ये बात सर। हाँ, तो मतलब जो एंटाइटल होंगे उनको दे रहे होंगे। नहीं सर, सबने 30 20 इयर्स की सर्विस के ऊपर वालों को साल मिलेगा। से कम किसी की नौकरी नहीं है, 25 से 30 से। अरे इनकी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, जो एंटाइटलमेंट होगा उसको मिलेगा। और इनके पास भी पैसा डिडक्शन से ही और कंट्रीब्यूशन से आता है। और तो सर बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि इनके पास इनकम बढ़ गई तो दे देने लगे। सर अभी हमको 1,91 से डीए मिला था, उसमें से भी इन्होंने काट लिया है, लेकिन पेंशन रिवाइज आज दिनांक तक नहीं करी है साहब। ये मैंने ये भी लगाई, रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं और पूरा फंड भी नहीं दे रहे हैं हमको। कर्मचारी का अंशदान दे रहे हैं, केवल नियोक्ता का नहीं दे रहे हैं ये। और जबकि भोपाल में दे रहे हैं साहब पूरा टोटल, और एक ही संस्था, एक ही मैनेजमेंट है, फिर दो चीज़ कैसे? ये माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि ये कब रिटायर हुए आप लोग? हम हुए सर 2001 से हुए, 2001, 2002, 2005 और 2006। आपका कहना है कि आप 1000 दे रहे हैं लेकिन उसमें डिडक्शन होगा। 2016 का जो सर्कुलर है तो उसमें ही है डिडक्शन। इनका क्या डिडक्शन होगा, किस चीज़ का बताइए? इनकी डिडक्शन कोई लगाया डॉक्यूमेंट आपने? डॉक्यूमेंट लगाए मैंने पूरे कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट के साथ जी दिखाइए इसमें। पीपीओ है ये तो। पीपीओ है, पीपीओ में डिडक्शन दिखाई। तो ये 2011 का है तो। हाँ कुछ लोगों के 2011 के हैं, कुछ के जो पीपीओ जारी हुए हैं उसी 2014 के बाद कौन सा पीपीओ बना है? नहीं 2014 के बाद वो नहीं दिया है जो सर पीपीओ नया नहीं बना, हाँ, पीपीओ नहीं बना, इसी में जो है 1000 रुपये उनको मिनिमम कर दिया कब किया है ये? ये। 2014 में किया है। हाँ तो 2014 के बाद आपको नया पीपीओ नहीं बनाना पड़ेगा? नया पीपीओ नहीं बना उसके पहले लिमिट नहीं थी 1000 रुपये की, इसलिए आपने पीपीओ कम का बनाया। जी। जब 1000 का लिमिट बढ़ गई है जी। तो उसके बाद नया पीपीओ बनेगा ना। मैं वो पीपीओ बढ़े हैं जिनकी पेंशन 1000 रुपये उससे ज़्यादा हुई, उनको तो बढ़ाई। उनको क्या जरूरत है जिनकी ऑलरेडी 1000 से ज्यादा है? तो उनको तो बढ़ा दी। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। 1000 जिनकी 1000 नहीं थी और उनकी 1000 रुपये जो ऊपर बैठ रही है वो 1000 रुपये हो रही है, उनके बढ़ाए हैं, उनके पीपीओ नया नहीं बना, उसी को अमेंड किया। कहाँ इनका अमेंडेड पीपीओ? अमेंडेड है ना सर, इसी में, इसी को मैंने, क्योंकि इसमें इनके कहाँ बता रहे कौन कौन से डिडक्शन हो रहे हैं? मैं इनकी अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्यों? इसलिए कि इनकी 1000 रुपये उस हिसाब से बैठ रही है। किससे मैं डेमोंस्ट्रेट करके बताइए। एक मिनट, ये सारे पीपीओ आपके 2014 के पहले जी के। जी मैं बता रहा हूँ सर, ये मैंने एक ब्रज बिहारी घर का पीपीओ पेश किया है, पेज नंबर 56, पेज नंबर 5 पे। 5 पे एक। जी, इसका सेकंड पेज जो है पेज नंबर 57 आएगा सर, नंबरिंग में पेज नंबर 57 है। आप अपने जो कंप्लायंस रिपोर्ट इसमें लिखी है उससे बताइए। जी उसके साथ जो लिस्ट आपने लगाई है 193 की पेज जी। की, उससे बताइए। उसके अनुसार 57 पेज आएगा। 57 जी, 57 हाँ। इसका 57 पे देखें सर, पैरा नंबर 13 बी, पास्ट सर्विस बेनिफिट अंडर एफपीएस 71 ₹504,
टोटल एक्चुअल पेंशन पेबल ए प्लस बी रुपीज 1139 रुपये उनको पेंशन हो रही है। तो इसमें 4% रिवीजन का भी है हर साल, वो हो रहा है कि नहीं? ये 4% रिवीजन कर है ना, वो भी लिखा है इसमें। हर साल 4%, हर साल का नहीं है, इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर्स Yeah. विच शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द वेज सीलिंग गिवन अंडर द प्रोवाइजर टू सब पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। तो आपको तो रिवाइज करनी पड़ेगा इसको, हर साल 4% का बेनिफिट है। वो मैं जानकारी जानकारी का आपके पास बुक में नहीं 4% के है, हिसाब से जी है, फिर? 4% के हिसाब से हो रही होगी। अगर हो रही होगी वाली बात नहीं होती, मैं- हाईकोर्ट में हो रही होगी नहीं होती। कल के लिए लगा था मैं कल, क्योंकि कारण और ये सब पीपीओ पुराने हैं आपके, सब पुराने नहीं करेंगे, पीपीओ में 1000 रुपये से ऊपर है पेंशन, ऐसा नहीं है। तो नया पीपीओ जारी नहीं हो सकता। 2014 के बाद को आपको उसको नया 1000 करके फिर उसमें अगर कोई डिडक्शन है, डिडक्शन जैसे इसमें आपने 0.3% का लिया है डिडक्शन, बस जी दैट्स ऑल। जी मंथली मेंबर पेंशन आफ्टर डिडक्शन एट द रेट ऑफ 3% पर एनम 949। कि चूंकि इसको 3% डिडक्ट हो रही है इसलिए इसकी 949 बनी है। फिर 4% का इंक्रीज भी तो मिलना चाहिए। वो उसकी जानकारी है, तो वो 4% मिल रहा, वो 4% मिलेगा। अगर 58 ईयर वही होगी हो जाएगी 1000 रुपये, हाँ, तो उसमें- 3% कम करेंगे, 4% बढ़ा देंगे तो 1000 के ऊपर हो जाएगी। वो मैं या तो कल या नेक्स्ट वीक लगा। नहीं नेक्स्ट वीक नहीं सर, तो ये बार होएगा बार नहीं। टाइम लेते हैं। जितने पीपीओ इन पीपीओ में सभी में 1000 रुपये से ऊपर पेंशन है, सभी पीपीओ में। डिडक्शन थोड़ी होगा कि वो 500 रुपये हो जाएगी, 600 रुपये हो जाएगी। 500-600 है ही नहीं सर, एक्चुअली क्या बहुत कम 200-300 रुपये के है। इसलिए इन्हीं लोगों के लिए तो बोला गया था कि इसको कम से कम 1000 रुपये तो दीजिए, थोड़ा रिस्पेक्टेबल तो पेंशन लगना उसके चाहिए। लिए भी provision 500-600 क्या पेंशन होती है, कोई लेने भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी प्रोविजन है, इसीलिए 2016 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियर किया है कि जो डिडक्शन हो रहा है वो डिडक्शन होगा 1000 रुपये में से होगा 2016 के पीपीओ में। तो इससे पता नहीं लग रहा आपके पीपीओ से कि डिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी बनाई है आपने। आफ्टर अमेंडमेंट 2014 के अमेंडमेंट में उसको आपने किसी को भी रिवाइज नहीं किया। ये पेज नंबर 61 पे हाँ इसमें भी है, इसमें 14 से 30 रुपये पेंशन मिल रही है, हम्म? इसमें 14 से 30 रुपये पेंशन मिल रही है। तो बनी क्यों, तो उनका डिडक्शन ज़्यादा होगा इसलिए ज़्यादा पेंशन बनी होगी। ये वो लिमिट से वैसे ही ऊपर है, उनके लिए 1000 थोड़ी लगेगा, उसके लिए पीपी जारी करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरत नहीं। हाँ। जिनको 500-600 रुपये दे रहे हैं उनकी बात हो रही है। ये सब वही हाँ, पीपीओ ये है, ये कि जिनमें की पेंशन केवल उनकी बढ़ी है जिनकी पेंशन 1000 रुपये से कम थी। अब ये आप आइए इसमें पेज 4 पे आइए, इसको ये 452 रुपये पेंशन बना रहे हैं आप, 784 पेज 4 पे 50 ईयर सर्विस है। पेज नंबर 4 पे एक्चुअल जो पेंशन है हाँ। वो 1087 रुपये है, 1087। पास्ट सर्विस 71 की स्कीम की है और 95 की, दो स्कीम है। पहले केवल फैमिली पेंशन स्कीम थी 95 से पहले, ये है ना, ये तब बन रही थी जब इसमें सब्जेक्ट टू मिनिमम उस समय 500 रुपये, 600 रुपये और 800 रुपये मिनिमम हुआ करती थी। ठीक है, अब 1000 रुपये हो गया। हो गया। लेकिन इनको जो पेंशन मिल रही है, इनकी एक्चुअल जो पेंशन है वो 1087 रुपये है, 1000 रुपये से ऊपर। इसमें पास्ट सर्विस भी है, दूसरा 95 की स्कीम की है। 95 की स्कीम की पहले पेंशन स्कीम थी नहीं इनकी एम्प्लॉय, वो केवल फैमिली पेंशन थी। चलिए ठीक है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, कल आप सुबह 10:30 पे बताइए। ठीक, क्लोज कर 10:30 पे बताइए, रिवाइज 4% से हो रही थी। जी। नेक्स्ट